नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। और तैयारी कौन भारी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इस समय चुनावी मोड पर हैं। लगातार शिवराज महाराज चंबल ग्वालियर में बरस रहे हैं और तूफानी दौरों के साथ सौगातें भी दे रहे हैं। लेकिन इस बीच कमलनाथ भी आज से फील्ड में है और वो अलग अलग सीटों पर, आज से 3 सीटों पर वो जाएंगे और कांग्रेस की बात रखेंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने 15 नामों की घोषणा करके यह भी जताने का प्रयास किया है कि हम भी तैयारी में लगे हैं, लेकिन हमारी तैयारी करने का अलग अंदाज है। पर भारतीय जनता पार्टी इस समय लगातार चुनावी मोड पर तो है, बल्कि फील्ड में नजर आ रही है। वर्चुअल से एक्चुअल तक लगातार बड़े नेता, खासकर शिवराज महाराज इन दिनों चंबल में अलग अलग सीटों पर पहुंच रहे हैं, बातें कर रहे हैं और जनता के सामने सौगातें भी दे रहे हैं। लेकिन यह भी बता रहे हैं कि हम में, यानी अब के 6 महीने का काम जो हमने किया वो प्लस 15 महीने जो कांग्रेस की सरकार रही, वो दोनों में कितना फर्क है। तो सीधे तौर पर मैसेज देने का प्रयास है। लेकिन कांग्रेस भी उसी को मुद्दा बना रहे हैं जो लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे और गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल करके जनता के सामने एक मैसेज देने का प्रयास है कि कौन है असली और कौन है नकली। अब सवाल यही है कि ये तो जनता तय करेगी। लेकिन 15 सीटों पर जो नाम तय किए हैं उसको लेकर कांग्रेस उत्साहित है और कांग्रेस का यह कहना है कि हमने जो नाम तय किए हैं वो ये बता रहे हैं कि हम किस तरह तैयार हैं। लेकिन शिवराज ने आज ही पलटवार किया है और ये कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है सपना देखने में। दोनों ने क्या कहा, जरा सुनिएगा। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया है और मैं समझता हूं जो 15 उम्मीदवारों की सूची आज जारी करी गई, ये सभी ऐसे नेता हैं जो अपने क्षेत्र से की जनता में पहले से परिचय है उनका और वहां पे क्षेत्र की जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं बहुत अच्छे उम्मीदवारों का चयन किया गया है और ये निश्चित रूप से सभी उम्मीदवार चुनाव जीतने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की तो घोषित ही है, उसमें क्या है, हमें को थोड़ी करना है, उनको ढूंढना था। हमारे पास तो है, कोई नाराज नहीं, सब साथ रहें। घर बैठ के फर्जी कुछ भी कर लें, वो मन के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, वो करते रहें। चलिए, शिवराज कह रहे हैं, मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, कह रहे हैं कि मन को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। लेकिन संभावना किसकी है? जैसा शिवराज जी की बात पर यदि हम गौर करें तो वो कह रहे हैं कि हम तो पहले ही घोषित कर चुके, घोषित भले ना किए हो लेकिन साफ है। तो वही जो 22 लोग छोड़कर, 24 लोग छोड़कर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे है, तो क्या वही प्रत्याशी होंगे? यदि इन दोनों को देखें कि तो कौन किसके सामने होगा, जरा इस पर नजर डालें। रविंद्र सिंह तोमर के सामने गिरिराज दंडोतिया दिमनी से, अंबाह से सत्यप्रकाश सखवार, कमलेश जाटव, मेवाराम जाटव, रविवीर जाटव, रणवीर जाटव। और इसी तरह हम ग्वालियर से देखें तो सुनील शर्मा और प्रद्युम्न सिंह तोमर सीधे सामने होंगे। दोनों अच्छे टफ प्रत्याशी कहे जाएंगे। और सुरेश राजे, इमरती देवी संबंधी है, दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार भी बताए जाते हैं, डबरा से। भांडे से कुल सिंह बरैया, रक्षा संतराम सिरोनिया। प्रागीलाल जाटव और जसवंत जाटव। कन्हैयालाल अग्रवाल, महेंद्र सिंह सिसोदिया बमोरी से। अशोकनगर की बात करें तो आशा दोहरे के सामने जसपाल सिंह जज्जी। अनूपपुर से विश्वनाथ सिंह कुंजाम, बिसाहू लाल सिंह। और मदन लाल चौधरी अहिरवार, प्रभुराम चौधरी सांची से दिखाई देंगे। विपिन बानखेड़े, लेकिन आगर से तय नहीं। कहा जा रहा है कि मनोहर ऊंटवाल के बेटे बंटी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। और भी नाम सामने है, पूर्व सांसद चिंतामण मालवीय का नाम भी वहां से सामने है। राजवीर सिंह बघेल और मनोज चौधरी हट पिपलिया से।
रामकिशन पटेल पर सामने तय नहीं नैपानगर से कौन होगा बीजेपी। उन वहां से जिन्होंने खाली किया संभवतः वही होंगी। प्रेम सिंह गुड्डू तुलसी सिलावट पहले भी एक बार यहां से चुनाव लड़ चुकी। तो ये वो नाम है जो 2020 इलेक्शन यानी इस बार 2020 में जो इलेक्शन हो रहा है तो इसको 2020 ही कहा जाएगा। अब ये 2020 इसलिए कि छोटा इलेक्शन है और इसमें कौन किस पर बाजी मारेगा, कौन कितना तैयार है, तैयारी में कौन भारी है, यही हमारा मुद्दा है। और मेरे साथ संदीप जुड़ रहे हैं इस वक्त स्टूडियो से, हमारे संवाददाता। संदीप, अब ऐसा लगता है कि मैदान सज चुका है, तारीख भले तय नहीं हुई है, कमलनाथ भी आज से दौरे पर है और हम देख रहे हैं शिवराज महाराज तो लगातार बरस रहे हैं, गरज रहे हैं। उसके साथ ही ये भी दिखा रहे हैं कि कितनी सौगातें लेकर हम आपके सामने आए हैं। महाराज जो कहा करते थे कि विकास के नाम पर मैं कांग्रेस के साथ था, विकास नहीं किया तो सड़क पर आया और सड़क से बीजेपी के साथ आ गए। लेकिन अब महाराज शिवराज जी को साथ लेकर जा रहे हो, बता रहे हैं कि क्यों मैं यहां आया हूं। क्या माना जाए, कौन की तैयारी कितनी भारी? तैयारी तो देखिए दोनों पार्टियों की चल रही है लगातार और अपने अपने तरीके से दोनों पार्टियां लगातार कोशिश कर रही हैं कि हमारा पलड़ा भारी हो जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की हम यहां पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी फिलहाल चुनाव प्रचार में अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस से कहीं ना कहीं 20 साबित होती जा रही है। चुनाव की अगर हम बात करें, जो यहाँ उम्मीदवारों की बात करें तो चुनाव की जिस तरह से आप बात कर रहे थे मैदान सज गया, तो चुनाव की भी साथ सज चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने 15 मोहरे भी अपने फिट कर दिए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के मोहरे पहले से ही करीब करीब तय हैं, एक दो नाम इधर से उधर हो सकते हैं। अगर हम उसकी बात करें, जो चुनाव का सिनेरियो है, जिस तरह से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से 15 उम्मीदवार, तो उस तरह में अगर हम बात करें, जिस तरह से अभी आप भी बता रहे थे कि दिमनी से अगर हम बात करें तो रविंद्र सिंह तोमर वर्सेस गिरिराज दंडोतिया, इनके बीच मुकाबला देखने को मिलने जा रहा है। अंबाला से अगर हम बात करें तो सत्य प्रकाश सखरवार और कमलेश जाटव, इन दो नेताओं के बीच में इसमें संदीप एक चीज और है कि ग्वालियर चंबल संभाग की 8 सीटों में से 6 पर कांग्रेस ने दूसरे दलों से आए हुए लोगों को किया है। जैसे कि फूल सिंह बरैया की बात कर ले, या अन्य नेता जो कांग्रेस में थे अब वो बीजेपी में दिखाई देंगे, माफ करिएगा, जो बीजेपी में थे वो कांग्रेस में दिखाई देंगे, या निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे। इसी तरह पहली सूची में हम ऐसे नाम भी देख रहे हैं जो पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि इसमें से मुख्य आप कहां दिख रहे हैं? ये जो सूची तो हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को और इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन यदि आप देखिए, जैसे हम गुना चले जाते हैं, बमोरी चले जाते हैं, तो यहां से महेंद्र सिंह सिसोदिया चुनाव मैदान में बहुत ही अच्छे प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन कन्हैया लाल अग्रवाल भी अच्छे प्रत्याशी माने जाते हैं। तो क्या ये माना जाए, इसी तरह यदि हम बात कर ले तो डबरा से सुरेश राजे है और उनके सामने मालिनी जी होंगी, इमरती देवी होगी, माफ करिएगा, तो इमरती देवी वर्सेस यदि इनको देखते हैं तो दोनों रिश्तेदार बताए जाते हैं। तो इस तरह यदि हम सीटों पर देखें तो क्या कांग्रेस ने भी बड़े सोच समझकर सीट घोषित की है? देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें वर्तमान में, तो कांग्रेस के पास कहीं ना कहीं जो उसकी चुनावी जमीन खिसकती नजर आ रही थी, उसको उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने लगातार मंथन किया, जिस दिन से सरकार गिरी है प्रदेश में, तब से लगातार उम्मीदवारों की खोजबीन चल रही थी। नए उम्मीदवारों पर कांग्रेस पार्टी दांव नहीं खेलना चाहती थी। कांग्रेस को ऐसा कहीं ना कहीं महसूस होता है कि अगर नए उम्मीदवारों को लेकर के आएंगे तो हो सकता है कि उनको कहीं नुकसान हो सकता है, क्योंकि कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान उम्मीदवार हैं भले कांग्रेस से ही आए हैं, लेकिन वो सारे मजे हुए खिलाड़ी हैं, मजे हुए नेता हैं। तो इसलिए यहां पर कांग्रेस किसी भी तरह से अपनी तरफ से कमी नहीं करना चाहती। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने कुछ भाजपा के, कुछ बसपा के, सपा के, इस तरह से नेताओं को मिलजुल करके अपनी एक टीम तैयार करने की कोशिश की है। और कांग्रेस भी चाहती है कि यहां पर मुकाबले में लगातार बनी रहे, उसकी जो जीत की संभावनाएं हैं उसको पुख्ता करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, और उसी दिशा में यह सूची यहां पर नजर आ रही है। कांग्रेस जी कहिए, अपनी बात पूरी कीजिए। तो कांग्रेस ने अभी तक सूची जारी की है, इस बात में कोई शक नहीं है कि कांग्रेस ने अब तक अपनी तरफ से एक वेस्ट सूची जारी की है। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, सत्ता किसकी आएगी, कौन जीतेगा, लेकिन ये भी देखना होता है संदीप। देखिए, जैसे कि कल बीडी शर्मा ने भी आपसे बात की है। अब सवाल यही है कि जो चीजें दिखाई दे रही है, शिवराज और महाराज तो बड़े चेहरे हैं, कांग्रेस के पास चेहरों की कमी है। प्रत्याशी आप ले आइए, लेकिन प्रत्याशी के लिए चुनाव मैदान में एक पूरी टीम की जरूरत होती है, और हमें लगता है बतौर टीम हम देखें तो बीजेपी यहां भारी पड़ी।
बिल्कुल, यहाँ पर इस बात में कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल यहाँ बताओ टीम भारी पड़ रही। कांग्रेस बीजेपी में भले छोट-पुट खबरें आती रही हैं कि कहीं ना कहीं फूट की स्थिति नजर आ रही है, लेकिन गाय बगाए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है, कैडर बेस्ड पार्टी और संगठन उसका सर्वोपरि माना जाता है, वो चीज धीरे धीरे अब भारतीय जनता पार्टी में दिखने लगी है। जिस तरह से अभी तक लगातार असंतोष की बातें भारतीय जनता पार्टी में बार बार उठ रही थी, तो राष्ट्रीय महामंत्री जब BL संतोष भोपाल पहुंचे, सभी जो नाराज नेताओं की बात हो रही थी, तो उन सारे नाराज नेताओं को यहां पर बुलाया गया, 1-to-1 चर्चा की गई, तो वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे करके नाराजगी, भले अंदर अंदर नाराजगी हो, लेकिन अब खुले मैदान में इनकी नाराजगी धीरे धीरे दूर होती जा रही है। सारे नेताओं को एक एक करके मंच पे लगातार लाया जा रहा है, तो यानी कि मंच में एक स्वच्छ मैसेज देने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी की भाजपा के अंदर कोई अंतरकलह, अंतर्विरोध नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी फिलहाल तो यहां पर मजबूत स्थिति में अब नजर आती जा रही, जिस तरह से उसकी चुनावी तैयारी है, चुनावी प्रक्रिया है, तो अपनी कमलनाथ का क्या प्रोग्राम रहने वाला है संदीप? कमलनाथ की अगर हम बात करें तो मां बगलामुखी के आज दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद उनका अंबा से चुनाव अभियान शुरू होगा, जो कि एक तरह से ये कहें कि आज से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपना चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं और आज से अब कांग्रेस पार्टी भी अब जमीन में उतरने जा रही है। चलिए मैं समझ लेता हूं, कांग्रेस ही समझता हूं। संदीप आप बने रहिए। इस वक्त फूल सिंह बरैया साहब है जो चुनाव मैदान में उतर आए हैं, उनका नाम की घोषणा भी हो गई है। इसी तरह रणवीर सिंह जाटव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों नेताओं का बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे रणवीर जी, जिस तरह से लगातार 2 दिन से महाराज और शिवराज नजर आ रहे हैं वहां पर, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि सर्वे में हम आगे होंगे और 15 सीटों पर नाम भी घोषित कर दिए, आप लोग भी मैदान में होंगे, कैसा देख रहे हैं? जो भी सर्वे होगा सारी चीज सामने आएंगी। आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज जी, आदरणीय महाराज सिंधिया जी ये जनता के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, मजदूरों के, किसानों के, बेरोजगारों के। इन्होंने हमेशा इनकी चिंता की है और कांग्रेस का तो बहुत बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस में एक अच्छे लीडर, अच्छे चेहरे थे जिनको कांग्रेस खुद ही नहीं संभाल पाई। जो भी परिणाम है सामने आ जाएंगे। जनता हम लोगों के साथ है और हम लोगों ने जो है जनता के हित में निर्णय लिया है, जनता के विकास प्रगति के लिए निर्णय लिया है। तो निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी वरिष्ठ नेतृत्व एक हैं और सब लोग एकजुटता के साथ सभी लगे। रणवीर जी, लेकिन जो 15 उम्मीदवार तय किया है कांग्रेस ने, आपके सामने भी एक उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। सवाल यही है कि ये जो नाम आप देख रहे हैं, आप भी उस क्षेत्र से लगातार जुड़े रहे, पहले आप कांग्रेस से रहे, अब बीजेपी में नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि ये जो स्थितियां दिखाई दे रही है, 15 प्रत्याशी कहां देख रहे हैं आप? नहीं, पार्टी का उनका निर्णय है, कांग्रेस पार्टी का निर्णय है, उनने उस हिसाब से निर्णय किया होगा, उसमें हमारा कहना क्या हो सकता है। जी चलिए, फूल सिंह बरैया साहब मेरे साथ जुड़े। फूल सिंह जी, स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो मैदान में है, लेकिन बसपा भी मैदान में दिखाई देगी, और ये जंग कहां जा रही है? जी, आपसे मेरा यही सवाल था कि बीजेपी कांग्रेस के बीच में तो सीधी टक्कर है, लेकिन बसपा भी मैदान में है और आप लंबे समय तक बसपा में भी रहे हैं। जिन 15 नामों की घोषणा की है उसमें एक नाम आपका भी है, बाकी नाम कब दिखाई देंगे और जो तीसरा एक बसपा के रूप में दिखाई देगा, तो क्या ये चैलेंज होगा कांग्रेस के लिए? देखिए, इस बार लड़ाई जो हो रही है उसको समझने की आवश्यकता है। बिना समझे इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे तो मैं समझता हूं कि फिर हमारी फॉल्स रिपोर्टिंग हो जाएगी। जी, ये इस बार लड़ाई है, लोकतंत्र भारत का खतरे में है। तो एक तरफ तो लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र को बचाने वाले लोग हैं। तो लोकतंत्र के हत्यारे और लोकतंत्र को बचाने वाले लोगों के बीच में युद्ध है। इसको इस नजरिए से देखेंगे तो आप निश्चित रूप से सच्चाई तक पहुंच पाएंगे। जी, अगर आपने ये बिंदु नहीं देखा कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान कितना डैमेज कर दिया उन्होंने इस देश का, ये देश डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए चल पड़े हैं, तो ये जब तक आप इस नजरिए से नहीं देखेंगे तब तक इस इलेक्शन का कोई महत्व नहीं है। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को बचाने वाले नायक के रूप में सामने है और भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी लोकतंत्र को खत्म करने वाले खलनायक के रूप में है। तो निश्चित रूप से खलनायक का जलवा कुछ समय तक तो रहता है, लेकिन जब इसका रिजल्ट आता है तो जीत सत्य की अर्थात नायक की होती है।
तो जीत उसमें कांग्रेस की होगी, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। जी। ये मेरा दावा भी है, जी। इसको आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे, बरिया साहब, आप बहुत ही सीनियर हैं और लगातार आप चुनाव से जुड़े रहे। सवाल ये भी है कि यदि कांग्रेस से लोग बीजेपी में जाते हैं तो फिर उनके बारे में ये कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में भी आए हैं। आपने भी कांग्रेस का दामन तो थामा ही है, देर सवेर, अभी नहीं तो पहले सही। लेकिन ये जो चीजें दिखाई दे रही आजकल, ये माना जाए कि सियासत में ये सब चलता रहता है, फिर आरोप प्रत्यारोप किस बात के? देखिए, मैंने आपको एक बात बताई, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको, उस बात को केंद्र में रखिए, उसको इधर उधर फिसलाने की जरूरत है नहीं। कि देश के लिए जब एक परिवार लड़ रहा है तो एक परिवार में एक आदमी गद्दारी कर गया तो वो जाएगा दुश्मनों के साथ, और बाकी पूरा परिवार के जो सदस्य हैं वो जाएंगे अपने देश के हित में। तो इसमें कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल वो भी संविधान को खत्म करना चाहते हैं, या वो भी चाहते हैं डेमोक्रेसी खत्म हो, वो बीजेपी में चले जाएंगे। और बीजेपी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो देश को चाहते हैं सलामत रहे, लोकतंत्र रहे, देश का संविधान रहे, डेमोक्रेसी रहे, तो वो लोग निश्चित रूप से भाजपा छोड़ करके इधर आएंगे। ये अभी रीसफलिंग जो हो रही है वो हो रही है नायक और खलनायक के बीच में। देश को खत्म करने वाले, लोकतंत्र को खत्म करने वालों के एक लाइन बन रही है, एक लाइन बन रही है देश को बचाने वाले, लोकतंत्र को बचाने वालों की। तो इसमें इधर उधर आने का कोई अर्थ है ही नहीं। इसमें मुख्य विषय ये है कि देश को बचाने वाले कहाँ कहाँ लोग हैं वो इधर इकट्ठे हो जाएं, और देश को खत्म करने वाले लोग कहाँ कहाँ पर हैं वो उधर इकट्ठे हो रहे हैं। दोनों के बीच में जंग है। निश्चित रूप से इस जंग में देश को बचाने वाले, लोकतंत्र को बचाने वाले, संविधान को बचाने वाले जीतेंगे, और देश के लोकतंत्र को खत्म करने वालों का न सिर्फ हारेंगे, इनका मुंह भी काला हो जाएगा। रणवीर जाटव जी मेरे साथ जुड़े हैं। आप सुन रहे हैं फूल सिंह बरैया जी को, वो कह रहे हैं कि एक तरफ नायक है, एक तरफ खलनायक। अब खलनायक कौन है वो भी आपने सुन लिया होगा, क्या कहेंगे? ये जनता पूरी तरह जाती है। बरैया जी भी काफी सीनियर और समझदार लीडर रहे हैं, प्रदेश के बड़े लीडर रहे हैं। ये यहाँ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरह जानती है। भाई 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही यहाँ पे। निश्चित रूप से ये कांग्रेस की सरकार जो थी पूरे मध्य प्रदेश ने नहीं बनाई थी, ये चंबल, अंचल, ग्वालियर ने सरकार बनाई थी। और वो इसलिए बनाई थी कि भाई सिंधिया जी पे पूरा एक बार भरोसा किया था कि भाई ये लोकल के हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होगा। आप सबको मालूम है कि ये चंबल और ग्वालियर छोड़ के पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आई थी। केवल चंबल और ग्वालियर में ज्यादा सीटें आने से कांग्रेस की सरकार बनी थी। जनता ने विश्वास किया था कि भाई मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस क्षेत्र की विकास प्रगति होगी। लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बने वो भी कोई बात नहीं है, उन्हें पद की कोई लालच था नहीं, लालसा नहीं थी बिल्कुल। उनका सीधा सीधा कहना था कि जो इस क्षेत्र की जनता ने हम लोगों पर भरोसा किया है, जो वायदे किए हैं, एकदम झूठे वायदे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ने किए कि हम 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हम विवाह कन्या सहायता के 10,000 से 51,000 कर देंगे, एक भी इनकी घोषणा पूरी नहीं हुई। जनता त्राही त्राही हुई। भाई जनता, कमलनाथ जी तो कहीं आते जाते थे नहीं। बताओ कमलनाथ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कमलनाथ जी आज तक नहीं आए इस क्षेत्र में। हमारे भिंड में किसानों को कई बार संकट पड़ा, बर्बाद हो गए। कांग्रेस की सरकार में ओलावृष्टि हुई, खत्म हो गए। तब कमलनाथ जी इस क्षेत्र में नहीं आए। कमलनाथ का इस क्षेत्र से कोई लगाव नहीं था। इस बात की लड़ाई सिंधिया जी ने, हम लोगों ने लड़ी कि भाई कपड़े तो हम लोगों के फटते थे, यहाँ भरोसा हम लोगों पे किया था, कमलनाथ का तो कोई लेना देना था नहीं यहाँ पे। तो इसलिए जनता के हित में निर्णय लिया कि भाई हम अगर इनके साथ रहेंगे तो जनता भी हमको माफ नहीं करेगी। लेकिन रणवीर जी, अब शिवराज महाराज जो लगातार दिखाई दे रहे हैं मैदान में बीते 3 दिनों से, तो क्या आप जो सोच रहे हैं कि महाराज के साथ लोग थे, तो आज भी क्या खड़े हुए नजर आ रहे हैं लोग? अरे पूरे साथ हैं। ये रैलियां हो रही हैं, आप लोग देख रहे हैं, टीवी चैनलों के माध्यम से भी देख रहे हैं कि हजारों आदमी बिना सूचना के, हजारों आदमी जो है सभाओं में आ रहा है, सदस्यता ले रहा है। 1 लाख आदमी, कार्यकर्ताओं से ज्यादा सदस्यता अभी तक यहाँ की हो गई है भिंड की। इतने लोग कांग्रेस के आए हैं जिनकी भावना जुड़ी हुई है, और निश्चित रूप से भरोसा है। हमने देखा है, ये 6 महीने हो गए हमको, जो काम में कमलनाथ जी के यहाँ अपने क्षेत्र के लिए 1-1 करोड़ 50-50 लाख रुपए के लिए
कई बार दरवाजे खटखटाते रहते थे, कभी 1 करोड़ रुपए तक उन्होंने विकास के लिए नहीं दिया। वो कहते रहे विधायकों का बहुत सम्मान है, विधायकों का बहुत अरे विधायकों का सम्मान होना जरूरी नहीं है, विधायक जिनने बनाया है जिस जनता ने, उस जनता का सम्मान होना चाहिए। आज हमने देखा 6 महीने में 300 करोड़ रुपए एक विधानसभा को दिया है, हमारी विधानसभा को दिया भारतीय जनता पार्टी ने, किसानों के लिए, सिंचाई के लिए, बिजली के लिए, नल जल योजना के लिए। मतलब मैं 15 महीने में 15 करोड़ रुपए नहीं ला पाया और 6 महीने में मैंने 300 करोड़ रुपए अपने यहाँ विकास के लिए जो है। जी यही एक मुद्दा है। आप नायक खलनायक की बात कर रहे हैं, ये तो खैर जनता तय करेगी कि कौन नायक है कौन खलनायक है, हम लोग तो सब इस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जो विकास के नाम पर जो बातें कही जा रही, लगातार शिवराज महाराज फील्ड में दिखाई दे रहे हैं और रणवीर जी ये कह रहे हैं कमलनाथ जी कभी आए भी नहीं, और अभी भी आप लोग के जो बड़े नेता है वो मैदान से नदारत है। इस बात को आप शायद मानेंगे क्योंकि आप बहुत साफगोई से अपनी बात सुनते हैं और कहते भी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इनकी बात का तो कोई वैसे आप ये समझें टिप्पणी के रूप में जवाब नहीं दे रहा। मैं यथार्थ बात करता हूँ, मेरे पास सारे सबूत हैं और अगर आप मेरे सामने बैठ लेंगे मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर कर दूंगा। कहिए। पहली बात तो ये बात आप गलत सुन रहे हैं और गलत की जा रही है कि सरकार सिंधिया जी की वजह से बनी थी। सरकार दरअसल 2 अप्रैल का जो वहाँ आंदोलन था भिंड, मुरैना, ग्वालियर, चंबल डिवीजन में, तो 2 अप्रैल का जो आंदोलन था उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रशासन है, जो अनियंत्रित प्रशासन, इसने गोली से उड़ा दिया था 6 जाटवों को और वहां जाटवों की हत्या कर दी थी और तमाम जाटवों के घरों में आग लगाई थी। तमाम जाटवों को इन्होंने अधमरा कर दिया था, तमाम को गिरफ्तार किए और लौट करके उन्हीं जाटवों पर इन्होंने मुकदमे लगाए थे। तो जाटव ने तो उसी दिन फैसला कर लिया था कि अब हम भारतीय जनता पार्टी को विदा करेंगे। तो ये वोट जो पड़ा है, 26 सीटें जो कांग्रेस की आई हैं, ये वोट पड़ा है भारतीय जनता पार्टी की गोली चला करके 6 जाटवों की हत्या का बदला था। ना इसमें सिंधिया जी, अगर सिंधिया जी की इतनी हवा लहर चल रही थी तो सिंधिया 2 महीने बाद लोकसभा में लहर कहाँ चली गई? क्या चूहे के बिल में चली गई क्या? नहीं, वो तो मोदी की लहर भी सब कह रही है ना बीजेपी, और उसमें तो आपने देखा कि नकुलनाथ जैसे आदमी 35,000 वोट से जीते, दिग्विजय सिंह को हारना पड़ा, ये भी सच है। नहीं तो सिंध मैं तो ये बीजेपी की लहर, उस समय की बीजेपी की लहर, वो मोदी की वो मामला हो सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उस पर तो अभी इसके भी जवाब नहीं दे पाए कि आप ईवीएम को पहले क्लियर कीजिए। ये पूरी दुनिया में, पूरे देश में अभी विवादास्पद विषय पड़ा हुआ है, इसके बारे में मैं चर्चा अभी नहीं कर रहा। मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो सरकार बनी है वो 2 अप्रैल के कारण बनी थी और 2 अप्रैल के कारण भाजपा हारी थी। भाजपा सिंधिया जी ने नहीं हराई थी, भाजपा हारी थी। 2 अप्रैल के जाटवों की हत्या के बदले का रिजल्ट है वो। और मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि सिंधिया जी का जैसे मान लो वजूद था, मान लो उस समय जो कह रहा है कि सिंधिया जी का बहुत वजूद था, उनने सरकार बनवा दी, तो सिंधिया जी का वजूद 2 महीना पहले कहाँ चला गया? लोकसभा में क्यों हार गए? तो कोई इसका मतलब नहीं है। और अभी भी दोनों लोग घूम रहे हैं, सिंधिया जी घूम रहे हैं, अभी शिवराज सिंह जी घूम रहे हैं और क्या चेहरा लेके घूम रहे हैं कि लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान कितने मुसीबतों और मेहनतों से बनाया था। इस 135 करोड़ लोगों का जीवन है जिसमें उस संविधान के पीछे पड़े हाथ धो करके। और हम जब तक मजबूती के साथ डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी जिंदा हैं, भारत के लोकतंत्र से, भारत के संविधान से इन लोगों को उंगली भी नहीं लगाने देंगे। और इनको कोई चाह भी नहीं रहा है। ये गलत बात हो रही है कि इनके भारी भीड़ हो रही है। जगह जगह जाइए आप, कहाँ लोग इनके साथ में क्या व्यवहार कर रहे हैं, भीड़ दिखाई नहीं दे रही क्या? पता चल रहा बरिया साहब, भीड़ नहीं दिख रही क्या? वैसे जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें तो दिखाई दे रहा है, हम लोग यहाँ बैठ के देख। कोई भीड़ नहीं है। आप रिजल्ट आ जाएगा, कल आ जा रहा, कौन सा तो रिजल्ट में कोई 2 साल थोड़ू लगने हैं। बिल्कुल, ये खत्म हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से अब खत्म होगी। अब इसको रणवीर जी सकता है। रणवीर जी बोल रहे खत्म हो जाएगी बीजेपी। अरे ये बात तो सामने आ जाएगी। माननीय बरैया जी को फिर देखना है तो मैं आमंत्रित करता हूँ। कल गोद में कार्यक्रम है सीएम जी साहब का और सिंधिया जी का, तो भीड़ देखें, जनता का माहौल देखें कि भाई जनता किस तरीके से 15 महीने में जो है परेशान हुई। और जानते हैं जो भी बातें वो बता रहे हैं, 15 महीने कांग्रेस रही सरकार में, तो 15 सारी चीज। और मेरे ख्याल से बरैया जी को तो काफी लंबा अनुभव है संबंध में
पूरी तरह जनता हम लोगों के साथ है, निश्चित से हम लोग जीतेंगे और विकास के चलिए साहब, देखेंगे कौन किस पर भारी है, कौन किसकी तैयारी है। दावे दोनों के हैं। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। मेरे साथ फूल सिंह बरैया जी और रणवीर जाटव थे, आप दोनों जुड़े। लेकिन बात अब अलग है, क्योंकि पूरा तरह चुनावी मोड पर है दोनों पार्टियां, बीजेपी कांग्रेस। कमलनाथ अपना दौरा शुरू कर रहे हैं और शिवराज महाराज बीते 3 दिनों से कई सौगातें उस क्षेत्र में जाकर दे रहे हैं, चंबल ग्वालियर में, और लगातार 17 तारीख तक ये दौरा चलता रहेगा। इस बीच क्या क्या दिखाई देगा, लेकिन ये मानकर चलिए कि 15 नाम तय हो जाने के बाद अब पूरी तरह ये दिखाई दे रहा है कि चुनावी जो विषाद है वो दोनों पार्टियों की बीत चुकी है। पर कौन किस पर भारी होगा, किसकी तैयारी होगी, ये देखना होगा। बने रहिए IND 24 पर। लौटते हैं नई खबर के साथ।